हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है रोहित रेलवे टीम 4 में। इस क्लास में दोस्तों आप लोग को रेलवे का जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो कराया जाता है और सेट प्रैक्टिस भी कराया जाता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में एक कमेंट करिएगा कि आप लोग को किस किताब से सेट प्रैक्टिस करना है। मैं उस किताब से आप लोग को सेट प्रैक्टिस करवा दूंगा दोस्तों। बस आप लोग एक कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। आपको जो भी किताब का और जो भी तैयारी करना है, जैसे रेलवे ग्रुप डी का, आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, जीडी, आरपीएफ, एसआई कांस्टेबल, हर चीज़ का मैं तैयारी कराता हूं दोस्तों। आप लोग बस कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करिएगा कि सर हमको इस किताब से सेट प्रैक्टिस करवा दीजिए। मैं उस किताब से सेट प्रैक्टिस करवा दूंगा, चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो चाहे सेट प्रैक्टिस, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देरी पे। तो आज का पहला प्रश्न है दोस्तों कि डैश भारत के तीसरे मुगल सम्राट थे। आप लोग क्लास को पूरा देखिएगा दोस्तों, बहुत एंजॉय करिएगा, बस क्लास को देखते जाइए, कुछ सीख कर जाइएगा। तो डैश भारत के तीसरे मुगल सम्राट कौन थे? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों अकबर। इसका सही उत्तर है अकबर, ठीक है दोस्तों। पहला कौन थे? तो बाबर। यानी भारत में जो मुगल साम्राज्य के जो संस्थापक थे तो बाबर थे। बाबर के बाद कौन हुए दोस्तों? ये हुमायूं हुए। हुमायूं के बाद अकबर। अकबर के बाद दोस्तों ये अकबर के बाद जहांगीर। जहांगीर के बाद शाहजहां। शाहजहां के बाद औरंगजेब। औरंगजेब, ठीक है। ऐसे ही तीसरे कौन थे? ये अकबर थे, ठीक है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ठीक है। देख लीजिए कि आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि 15वीं सदी में बाबर ने डैश खेल को भारत में लोकप्रिय बनाया। क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं कि 15वीं सदी में बाबर ने डैश खेल को, किस खेल को भारत में लोकप्रिय बनाया? तो इसका सही उत्तर है पोलो। इसका सही उत्तर है पोलो, ठीक है दोस्तों। पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? 4। पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? 4। वाटर पोलो में 7। वाटर पोलो में 7, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि बाबर की जीवनी, बाबरनामा की रचना किस भाषा में की गई है? क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं कि बाबर की जीवनी, बाबरनामा की रचना किस भाषा में की गई है? इसका सही उत्तर है दोस्तों तुर्की भाषा में। इसका सही उत्तर है तुर्की भाषा में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि इब्राहिम लोदी 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में डैश के द्वारा मारा गया था, ठीक है। क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं कि इब्राहिम लोदी 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में किसके द्वारा मारा गया था? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों बाबर। इसका सही उत्तर है बाबर। तो पानीपत का पहला लड़ाई कब हुआ था? प्रथम युद्ध 1526 में। 1526 में किनके बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। कौन जीता था? तो ये बाबर जीते थे। कौन जीते थे? तो ये बाबर जीते थे। पानीपत का दूसरा लड़ाई 1556 में। पानीपत का दूसरा लड़ाई 1556 में, ठीक है दोस्तों। किनके किनके बीच? ये अकबर और हेमू के बीच। हेमू के बीच, अकबर और हेमू के बीच, यानी हेमचंद का बोलिए चाहे हेमू बोलिए, ठीक है। तो उसमें भी अकबर जीते थे, उसमें अकबर जीते थे और हेमचंद हार गए थे, ठीक है। और ये पानीपत का तीसरा लड़ाई कब हुआ था? ये 1761 में। 1761 में पानीपत का तीसरा लड़ाई 1761 में किनके किनके बीच? तो ये अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच, जिसमें अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई थी। उसमें अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई थी 1761 में। ये पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। आप लोग याद रखिएगा तीनों लड़ाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि डैश ने दीन इलाही की स्थापना की थी। क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं कि डैश ने, यानी किस शासक ने दीन इलाही की स्थापना की थी? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों अकबर। इसका सही उत्तर है अकबर। दीन इलाही की स्थापना किसने की थी? तो अकबर ने। कब की थी? 1582 में। कब की थी? 1582 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आप लोग देखते चलिएगा दोस्तों कि किस एग्जाम में कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये आरआरबी एएलपी स्टेज 1 में पूछा गया प्रश्न था। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन बादशाह अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक नहीं था? क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा बादशाह अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक नहीं था? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों उस्मान अली खान। उस्मान अली खान ये दोस्तों ये अकबर के दरबार में नहीं रहता था। अबुल फजल रहते थे, राजा टोडरमल रहते थे, फकीर अजीउद्दीन, यानी फकीर अजीउद्दीन बोलिए या फकरुद्दीन बोलिए, ठीक है ना। ये तीनों अकबर के दरबार में रहते थे, लेकिन उस्मान अली खान नहीं रहता था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि दिल्ली में जामा मस्जिद किस भारतीय बादशाह के शासनकाल में बनाई गई थी? क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं कि दिल्ली में जो जामा मस्जिद है दोस्तों किस भारतीय बादशाह के शासनकाल में बनाई गई थी? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों शाहजहां। इसका सही उत्तर है शाहजहां। देखिए दोस्तों जामा मस्जिद एक नहीं है, आपको आगरा में भी मिलेगा, फतेहपुर सीकरी जो है जौनपुर में भी मिलेगा, आपको दिल्ली में भी मिलेगा, ठीक ना। ऐसा नहीं कि केवल जामा मस्जिद केवल आपका दिल्ली में है। जो दिल्ली का जो जामा मस्जिद है वो बनाया गया शाहजहां के द्वारा, और जो आगरा के पास में है फतेहपुर सीकरी, वो वहाँ भी जामा मस्जिद बनाया गया तो वो अकबर के द्वारा बनाया गया।
फतेहपुर सीकरी में भी आपको बोलेगा कि जामा मस्जिद है, कहाँ है, जौनपुर में है तो वो भी है। जौनपुर कहाँ है, ये भी यूपी में पड़ता है। फतेहपुर सीकरी कहाँ पड़ता है, तो ये भी आपका यूपी यानी आगरा के पास में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, ये कब बनाया गया था, तो 1650 में। 1650 में इसका कार्य शुरू हुआ था। ठीक है, जामा मस्जिद का कब बनकर तैयार हो गया था, तो 1656 में बनकर तैयार हो गया था। देखिए दोस्तों, इतना डिटेल से कोई नहीं पढ़ाता है आप लोगों को, ठीक ना। बस पढ़ाएंगे कि जामा मस्जिद कहाँ है, किसने बनाया, बस ये कब बनकर तैयार हुआ था, ठीक ना, ये कोई नहीं बताएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि अली कुली सलीम और अबू तालिब कलीम डैश के शासनकाल के दौरान महत्वपूर्ण कवि थे। ये दोस्तों, ये अली कुली सलीम और अबू तालिब कलीम, ये दोनों क्या थे, तो ये कवि थे, महत्वपूर्ण कवि थे। किसके दरबार में रहते थे दोस्तों, तो ये रहते थे आपके, ये शाहजहां के दरबार में। ये कहा, किसके दरबार में, शाहजहां के दरबार में रहते थे, ठीक ना। ये इससे आप लोग रिलेट करिएगा, सलीम कलीम, सलीम कलीम किसके दरबार में, तो शाहजहां, सलीम तो शाहजहां के दरबार में। ठीक है, ये कवि थे दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने दीन इलाही धर्म की स्थापना की। फिर से आ गया क्वेश्चन दोस्तों, तो दीन इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी, तो अकबर ने की थी। कब की थी, तो 1582 में। 1582 में। अकबर का जन्म कब हुआ था दोस्तों, तो 15 अक्टूबर 1542 में। 15 अक्टूबर 1542 में। ये कहाँ पर हुआ था, उमरकोट में दोस्तों। अकबर का जन्म कहाँ हुआ था, उमरकोट। ये कहाँ है उमरकोट, तो ये सिंध प्रांत में, ये सिंध प्रांत यानी पाकिस्तान में है। ठीक है दोस्तों, इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो इनकी मृत्यु 25 अक्टूबर को हुई थी। 25 अक्टूबर की इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है दोस्तों, 1605 में। 1605 में 25 अक्टूबर। देखिए दोस्तों, कितना संजोग का बात है, 15 अक्टूबर में जन्म होता है 1542 में, और 25 अक्टूबर को इनकी मृत्यु हुई थी 1605 में, ठीक ना। इनकी माता का नाम हमीदा बानो बेगम, इनके माता का नाम हमीदा बानो बेगम, और पिता का नाम हुमायूं, पिता का नाम हुमायूं। ठीक है दोस्तों, देखिए आइए गए फिर वही क्वेश्चन, वैसा ही क्वेश्चन आ गया जो हम अभी बताएं कि हमीदा बानो बेगम किसकी माँ थी, हमीदा बानो बेगम किसकी माँ थी, तो ये अकबर की माँ थी। ठीक है दोस्तों, और हुमायूं की पत्नी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, अगला नंबर क्वेश्चन है कि अगला नंबर क्वेश्चन है कि अफगान शासक बाबर ने भारत में डैश ईस्वी में मुगल सल्तनत की स्थापना की। जो मुगल साम्राज्य की स्थापना या संस्थापक बोलिए कौन थे, तो ये बाबर थे। ये कौन थे, मुगल साम्राज्य के संस्थापक, तो बाबर। कब किया था, 1526 में। कब किया था, 1526 में। इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म 14 फरवरी को हुआ था। 14 फरवरी कब, 14 फरवरी 1483 में। 14 फरवरी 1483 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों, ये फरगाना घाटी में हुआ था। ये उज्बेकिस्तान के फरगाना घाटी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, आप लोग को याद रहेगा। इनके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा, उमर शेख मिर्जा, इनके पिता का नाम क्या था, उमर शेख मिर्जा। ठीक ना, आप लोग देख सकते थे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। आप लोग बस आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर दीजिएगा। बस कमेंट बॉक्स में एक जरूर बात लिखिएगा कि आप लोग को ये क्लास कैसा लग रहा है। अगर कहीं भी आप लोग को दिक्कत लग रहा है दोस्तों, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि हाँ भैया, हाँ सर, यहाँ पर दिक्कत हो रहा है, ठीक ना। और इस किताब से आप हम लोग को सेट प्रैक्टिस करवाइए, तो हम करवा देंगे दोस्तों। बस आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि अंग्रेजी यात्री विलियम हॉकिंस ने डैश किसके शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया। ठीक है दोस्तों, यानी विलियम हॉकिंस जो कि अंग्रेज यात्री था, ठीक ना, ये किसके शासनकाल में भारत आया था, तो ये जहांगीर के शासनकाल में भारत आया था। ये किसके शासनकाल में भारत आया था, जहांगीर के शासनकाल में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है कि बाबरनामा जो बाबर की आत्मकथा है डैश भाषा में लिखी गई थी। फिर से क्वेश्चन ये आ गया, रिपीट कर गया दोस्तों। तो ये किस भाषा में लिखी गई है, ये तुर्की भाषा में लिखी गई है। किस भाषा में, तो तुर्की भाषा में। ठीक है, बाबर के बारे में अभी हमने आप लोग को बताया कि बाबर का जन्म कब हुआ था, तो 14 फरवरी 1483 ईस्वी में। 14 फरवरी 1483 में। इनके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा, इनके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा, ठीक ना। आप लोग देख सकते हैं, बाबर ने जितने भी लड़ाई लड़ी है अभी तक वो सभी जीता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि 27 अक्टूबर 1605 को फतेहपुर सीकरी में डैश की मृत्यु हुई थी। ठीक है, जिन्हें आगरा के सिकंदरा में दफनाया गया था। आगरा के सिकंदरा में दफनाया गया था, तो किन्हें, तो ये थे दोस्तों अकबर। ये अकबर फतेहपुर सीकरी में इनको क्या हुआ था, तो आगरा के सिकंदरा में इनको दफनाया गया था। आगरा के सिकंदरा में इनको दफनाया गया था। कब मृत्यु हुई थी, तो ये 1605 में। देखिए दोस्तों, 27 अक्टूबर के यहाँ पर देखा गया कि दफनाया गया, लेकिन मृत्यु हुआ थी इनको शायद
25 अक्टूबर को, ठीक ना। 25 अक्टूबर को मृत्यु हुआ था 1605 में, ठीक ना, फतेहपुर सीकरी में अकबर के, ठीक है। और यहीं दफनाया गया था, आगरा के सिकंदरा में दफनाया गया था। और जन्म कहाँ हुआ? उमरकोट में, ठीक ना, कहाँ पर? और ये पाकिस्तान में। आगे बढ़ते हैं। मनसबदारी प्रथा अकबर के द्वारा लाया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कि डैश ने कई विश्राम गृहों, मस्जिदों और सड़कों के नेटवर्क का निर्माण किया था, जिसमें द ग्रैंड ट्रंक रोड को सबसे प्रसिद्ध माना जाता है। तो ये किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये शेरशाह सूरी के द्वारा। ये किसके द्वारा बनाया गया था? तो शेरशाह सूरी के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। तो शेरशाह सूरी का बचपन का नाम, यानी असली नाम दोस्तों बोलिए या बचपन का नाम बोलिए, तो फरीद खान इनके बचपन का नाम था। इनके बचपन का नाम फरीद खान था, ठीक है। इनके पिता का नाम हसन खान। इनके पिता का नाम हसन खान। शेरशाह सूरी के पिता का नाम क्या था? हसन खान था। इनका जन्म कब हुआ था? 1472 ईस्वी में। इनका जन्म 1472 में। कहाँ पर? होशियारपुर में। इनका जन्म कहाँ पर था? होशियारपुर में, ठीक है। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो रोहतास में। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो ये रोहतास जिला के सासाराम में, ठीक है। इनके बचपन का नाम क्या था? फरीद खान था, ठीक ना। इनकी मृत्यु कब हुई? 1545 में। इनकी मृत्यु 1545 में कालिंजर के युद्ध के समय, कालिंजर के युद्ध के समय, ठीक है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि सेना को मजबूत करने के लिए डैश ने मनसबदारी प्रथा शुरू की थी। तो मनसबदारी प्रथा किसने स्टार्ट किया था? तो ये अकबर ने। मनसबदारी प्रथा किसने स्टार्ट किया था? तो अकबर ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि मुगल शासक अकबर का जन्म डैश में हुआ था। अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? उमरकोट में। यहाँ अमरकोट लिखा है दोस्तों, लेकिन कहीं कहीं उमरकोट लिखा है। उमरकोट ही होगा। उमरकोट कहाँ है दोस्तों? तो ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में ये उमरकोट है। वहीं पर इनका जन्म 15 अक्टूबर 1542 में हुआ था, ठीक है। इनके पिता का नाम हुमायूं था, माता का नाम हमीदा बानो बेगम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि शेरशाह सूरी अथवा शेर खान का असली नाम क्या था? शेरशाह सूरी बोलिए चाहे शेर खान बोलिए, दोनों शेरशाह सूरी का नाम है। उनका असली नाम फरीद खान था। उनका असली नाम फरीद खान था। इनका जन्म अभी बताया दोस्तों कब हुआ था? 1472 में। 1472 में। मृत्यु 1545 में। 1545 में। कहाँ पर? कलिंजर के युद्ध के समय, ठीक है। इनका जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? होशियारपुर में, ठीक है। कहाँ पर हुआ था? होशियारपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल सम्राट मुगल सम्राट डैश ने आलमगीर शीर्षक अपना लिया था, ठीक है। क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं कि मुगल सम्राट डैश ने आलमगीर शीर्षक अपना लिया था। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों औरंगजेब। इसका सही उत्तर है औरंगजेब, ठीक है। आलमगीर शीर्षक जो अपनाया था कौन थे? तो औरंगजेब थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों इस वीडियो का, कि डैश में शेर खान यानी शेर शाह ने बंगाल पर आक्रमण किया, ठीक है दोस्तों। बंगाल पर कब आक्रमण किया? बंगाल पर आक्रमण कर घियासुद्दीन शाह को हराया था। घियासुद्दीन शाह को हराया था। कब हराया था दोस्तों? तो ये 1538 में दोस्तों, 1538 में हराया था। 1538 में हराया था दोस्तों, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को ये वीडियो कैसे लगी और कहाँ पर सुधार कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, ठीक है दोस्तों। तो आज के वीडियो में इतना ही।